जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सुस्वागतम मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लिटिल मास्टर्स। अब बहुत स्मार्ट हो गए हो क्योंकि सब प्रकार की बुद्धियों को, आईक्यूज को आप जान गए हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धियों को, अपनी मेमोरी को, अपनी समझ को आप और ज़्यादा तराशते रहते हो, उसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करते रहते हो। बहुत अच्छी बात है। और नंदी सूत्र पे पढ़ रहे हो क्योंकि मैं तो कोई कहानी सुना रही हूँ आपको, उसमें तो भंडार भरा पड़ा है। हाँ, तुम्हें पता चल गया अब तो। हाँ, तो आज हम बात करेंगे चौथी बुद्धि। 4 प्रकार की बुद्धि होती है ना, उत्पाती की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि, तीनों आपने जान ली, समझ ली, उनकी स्टोरी सुन ली। और चौथी बुद्धि कौन सी होती है? नंदी सूत्र में बताया है कि चौथी बुद्धि का नाम है पारिणामिकी बुद्धि। पारिणामिकी बुद्धि यानी जो परिणाम यानी रिजल्ट लेकर आती है। पारिणामिकी बुद्धि कैसी होती है? जो हमें जानकारी है, मालूम है, हमें नॉलेज है जिस चीज की, और उस पर आगे पीछे एक सिस्टमैटिक ढंग से जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, पर्यालोचन करते हैं, तो उससे पैदा होती है वो बुद्धि, पारिणामिकी बुद्धि। और किससे पैदा होती है पारिणामिकी बुद्धि? ये क्षमता, ये समझ, ये योग्यता विचार करने की कैसे आती है? उसके लिए बताया नंदी सूत्र के अंदर पारिणामिकी बुद्धि की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अनुमान हेउ दिठंत साहिया वै विवाग परिणामा हिय निश्चयस फल वही बुद्धि परिणामिया नाम। नहीं समझ आया होगा? बताती हूँ। इसका अर्थ है अनुमान हेउ दिठंत साहिया, जो अपनी बात को, जो हम कह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं दूसरों को, अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं, हेतु दिए जाते हैं, लॉजिक दिए जाते हैं और अनुमान लगाए जाते हैं अपनी बात की सिद्धि के लिए, और वो कार्य, वो बात सिद्ध हो जाए, ऐसी बुद्धि। और जो कहना चाह रहे हैं वो सबको अच्छे से स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाए, तो ये हो गया अनुमान हेउ दिठंत साहिया। और क्या विशेषता है परिणामिकी बुद्धि की? व्यय विभाग परिणाम। व्यय कहते हैं आयु को, उम्र जिसको कहते हैं ना, कितनी आयु हुई आपकी, आप कितने बड़े हो गए, कितनी उम्र है, कितनी समझ है? तो उम्र वय यानी आयु। वय विभाग परिणाम, इसका अर्थ है कि आयु की परिपक्वता जब हो जाए, मैच्योरिटी आयु की, आयु की मैच्योरिटी होने से जो बुद्धि आती है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी बुद्धि में मैच्योरिटी नहीं होती है, और एक युवक हो जाता है, पढ़ लिख के, बहुत से अनुभव लेकर, तरुण जवान व्यक्ति, यंग एज में, और पढ़ा लिखा भी हो, तो वो परिपक्व कहलाता है। तो परिपक्व आयु से भी हो जाए और अनुभव से भी हो जाए, ऐसा परिपक्व हो जो है
वो पारिणामिकी बुद्धि का धनी होता है। और हिया निश्रेयस फल वही, हित और निश्रेयस, निश्रेयस कहते हैं सुख को, अपना और दूसरों का, अपने साथी जो भी हैं, अपने साथ रहने वाले परिवार के लोग, मित्र इत्यादि, तो उनके हित को और उनके सुख को, हिय निश्चयस फल वही, वो फल देने वाली ऐसी बुद्धि, सबके भले के लिए कार्य करे, अपने भले के लिए कार्य करे। कितनी सारी पहचान बता दी ना पारिणामिकी बुद्धि की। तो ऐसी जो बुद्धि होती है उसका नाम पारिणामिकी बुद्धि होता है, उसका नाम। उसको पारिणामिकी बुद्धि समझना चाहिए, कहना चाहिए। मतलब शर्त बता दी है कि एक तो उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, चिंतन मनन के हिसाब से, जो अपनी बात को, अपने कार्य को, अपने सुख हित और निश्रेयस को, और दूसरों के भी सुख हित और निश्रेयस को सिद्ध करने वाली मोक्ष, सबसे बड़ा निश्रेयस तो मोक्ष ही है ना, जो जन्म मरण नहीं लेंगे और अपने स्वरूप को, जैसा हमारा स्वरूप है उसको एज इट इज प्राप्त कर लेंगे, तो उससे बढ़कर क्या। तो ऐसी बुद्धि जो ऐसे फल को देने वाली हो उसको पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं। अब पारिणामिकी बुद्धि की समझ आ गई तुम्हें, ठीक है। अब पारिणामिकी बुद्धि का कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी, वो भी सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी। देखो, इसके बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं नंदी सूत्र के अंदर। नाम बता दूं? सारी कहानियां नहीं सुनाऊंगी अभी मैं, हाँ, लेकिन चलो नाम बता देती हूँ, एक एक कहानी का नाम बता देती हूँ। अभय कुमार, सेठ, देवी, उदितोदय राजा कुमार, साधु और नंदीसेन, धनदत्त, श्रावक, अमात्य, क्षपक, अमात्य पुत्र, चाणक्य, स्थूलभद्र, नासिकपुर का सुंदरी नंद, वज्रस्वामी, चरणाहत, आंवला, मणि, सर्प, गेंडा और स्तूप भेदन। इतने सारे दृष्टांत दिए हैं नंदी सूत्र में। अब तुम वहीं से पढ़ लेना, मैं एक दो कहानियां सुना देती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक तो श्रावक की कहानी। श्रावक की पारिणामिकी बुद्धि किस प्रकार से उसके जीवन का हित करती है। सबसे पहले ये जानेंगे हम कि श्रावक क्या होता है। देखो, स्त्री पुरुष सुना होगा तुमने, देखे होंगे, स्त्री और पुरुष जितने भी मनुष्य होते हैं उसमें स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो जो स्त्रियां और पुरुष होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन जो तीर्थ बन जाते हैं, जो खुद भी तिरते हैं संसार रूपी सागर से और औरों को भी तिराते हैं, ऐसे समझदार, ज्ञान से परिपूर्ण जैन दर्शन को, जैन धर्म को स्वीकार करने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले, वो कहलाते हैं श्रावक। जो पुरुष होते हैं वो श्रावक कहलाते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो श्राविका कहलाती हैं। और
श्रावक और श्राविका पार्टली आंशिक रूप से कुछ पालन करते हैं, कुछ बातों में वो पूरा पालन नहीं करते, पार्टली पालन करते हैं। लेकिन साधु और साध्वी जब वो महाव्रतों को स्वीकार कर लेते हैं, आजीवन संयम ग्रहण करते हैं, तो वो साधु और साध्वी कहलाते हैं। तो 4 प्रकार से संघ बनता है, चतुर्विध संघ। उसको कहते हैं साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। देखो, श्रावक और श्राविका पूरे जीवन भर तक त्यागी नहीं है, लेकिन कुछ समय का त्याग ग्रहण करते हैं वो, तो आंशिक रूप से। तो ये चारों तीर्थ कहलाते हैं, यानी साधु और साध्वी तो हैं ही हैं, और उनके ही बराबर जैसे श्रावक और श्राविका भी हैं, जो अपने नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, परिवार का पालन करते हैं, सब गृहस्थ के काम करते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, सदगृहस्थ। तो ऐसा एक श्रावक, ऐसा एक व्यक्ति वो श्रावक कहलाता है। और संसार में सब मनुष्य हैं, लेकिन सब श्रावक नहीं बन सकते। श्रावक वही बनेगा जो अपने जीवन को सुधार कर अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ता हुआ मोक्ष का एक अपने मन में संकल्प लेकर चले। त्याग, प्रत्याख्यान, नियम, श्रद्धा, संग सेवा, व्रत पालन वो करता है अपनी शक्ति अनुसार। वो श्रावक और श्राविका होते हैं। तो वो श्रावक एक श्रावक था, उसका जीवन बड़ा अच्छे प्रकार से धर्म के अंदर रंगा हुआ जीवन उसका चल रहा था। यानी धर्म के अंदर रंगे हुआ का मतलब 35 मार्गानुसारी के गुण होते हैं। जैसे गृहस्थ होते हैं ना, वो भाई परिवार का, कुटुंब का पालन करते हैं, कोई ना कोई आजीविका करते हैं। आजीविका का मतलब कोई ना कोई रोजगार, बिजनेस, दुकानदारी, कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, दोष भी लगते हैं, और उन दोषों को अपना मिच्छामि दुक्कडम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए वो प्रतिक्रमण, सामायिक, आलोचना, व्रत, उपवास, अनुष्ठान और शास्त्र पठन पाठन ये सब करते हैं क्रियाएं, और चतुर्विध संघ की सेवा करते हैं, श्रद्धा भक्ति करते हैं। वो श्रावक होते हैं। और श्राविकाएं भी, ठीक है ना, क्योंकि साधु साध्वी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, और वो जो मिलता है बना बनाया, जो गृहस्थ अपने लिए बनाते हैं, वही भोजन और पानी से अपना जीवन चलाते हैं साधु साध्वी। तो श्रावक और श्राविका अगर ना हो तो साधु साध्वी का जीवन कैसे चलेगा? तो चारों संघ के ये जैसे एक पलंग के 4 पाए होते हैं, ऐसे ही चतुर्विध संघ है। यानी सबको मिलकर परस्परोपग्रहो जीवा नाम से चतुर्विध संघ के अंदर रहते हुए एक दूसरे के सहयोग से सबका जीवन धर्म के अनुसार चलता है। अब वो श्रावक की बात आपको बताऊंगी। उनका जीवन बड़ा सीधा साधा और धर्म से रंगा हुआ था। पत्नी थी उनकी, बच्चे थे, यानी परिवार था, और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी,
अच्छा कार्य करते थे, किसी को कष्ट हो वैसी आजीविका नहीं करते थे। चोरी चकारी, बुराई, निंदा, परिग्रह जैसा जितना भी हो सके इससे दूर रहते थे। कम से कम दोष लगे ऐसा जीवन वो बिताते थे। तो जीवन भर उनका ऐसे ही चलता था। परिणामी की बुद्धि की बात चल रही है ना, तो उनके जीवन में वो सारे तजुर्बे, वो सारे अनुभव, परिणामी की बुद्धि परिपक्व हो रही थी उनकी। काफी समय बीत गया, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों के शादी विवाह कर दिए और पति पत्नी अपना जीवन आराम से बिता रहे थे धर्म भक्ति में। एक दिन क्या होता है कि उन श्रावक जी ने किसी स्त्री को देखा, सजी संवरी, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित और सुंदर भी थी, और वस्त्र आभूषण धारण करके तो और ज्यादा अच्छी लग रही थी वो। बहुत सारी स्त्रियां उन्होंने देखी थी अपने जीवन में, एक से एक सुंदर, उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। परंतु कोई क्षण ऐसा आता है कि कमजोरी आ जाती है चारित्र के अंदर। तो उन श्रावक के मन में ना मालूम कहां से एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी लपट पाप की एक अंदर में आ गई। उस स्त्री को देखकर कुछ कर्मों का फल, कर्म का उदय, और उनके अंदर में ऐसी भावना आई कि मेरे को तो वो स्त्री चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। और दिन पर दिन कमजोर होते गए, कमजोर होते गए, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में उनकी इज्जत, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में उनकी इज्जत थी, किसको कहें। और अंदर में उनके वो लगन लगी हुई थी कि वो जो मेरे को सुंदरी मिलनी चाहिए, कैसे ही मिलनी चाहिए। ये चाह ऐसी होती है, कामना, इच्छाएं बर्बाद कर देती हैं इंसान को। हाँ, तो बात चल रही थी श्रावक की, तो उनके अंदर में वो एक घुन लग गया, घुन। उनकी पत्नी, जो हर समय उनकी जीवन साथी, धर्म संगिनी, वो धर्म पत्नी बड़ी विचक्षण थी, समझदार थी। उसने देखा, सोचा मन में कि मेरे पति आजकल कुछ अनमने से रहते हैं, जैसे इनके अंदर में कुछ बंद हो गया है, अपना भेद नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं। डॉक्टर वैद्य इलाज भी कराए, दिखाया भी, पर कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं पता चली। अब उनकी धर्म पत्नी ने अपने पति से बार बार पूछा, पतिदेव मुझसे कुछ गलती हुई, आप इतने असंतुष्ट, विचलित जैसे पहले तो कभी नहीं रहते थे, आजकल आप ऐसे क्यों रहते हैं, क्या बात है, क्या आपके मन में कोई चिंता आपको खाई जा रही है, बताइए। तो नहीं बताया। पत्नी को कैसे बताएंगे कि मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं, कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। पर वो पत्नी भी पक्की श्राविका थी, अपने कर्तव्य पालन में बहुत जबरदस्त दक्ष, निपुण थी, कुशल थी। उसने कैसे न कैसे अपने पति से राज खुलवा ही लिया। और एक दिन उसने बड़े मीठे व्यवहार से अपने पति से पूछा, आपकी जो भी अंदर में आपको इच्छा है आप मुझे बता दीजिए, जो आपकी पूरी नहीं हुई है मैं उसको कैसे न कैसे पूरा करूंगी, आप स्वस्थ हो जाइए। आखिरकार पति ने बता दिया कि अमुक अमुक तुम्हारी वो सहेली, जब से मैंने उसको देखा है ना,
बस तब से मैं बेचैन रहता हूँ, मुझे एक बार वो मिल जाए। पहले तो सुनकर पत्नी के एकदम होश गुम हो गए, फिर वो संभल गई, हिम्मत वाली थी, बुद्धिशाली थी, और उसने एकदम से साहस रख के और अपने पति से कहा, हाँ पतिदेव, यही है ना, बस कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मेरी सहेली है, मैं उसको कहूंगी वो आपके पास आ जाएगी। आप एक बार मिलना ही चाहते हो ना उससे? हाँ, एक बार मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है, चरित्र पालन का, स्वद्वारा संतोष, यानी अपनी पत्नी पर ही संतोष रखना, दूसरे की स्त्री को, किसी पर नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखना, ये मेरा व्रत है। पर मैं क्या करूं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, एक बार मिलना जरूर। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं पतिदेव, वो तो मेरी बात मान जाएगी, मैं आपको उससे मिला दूंगी, आप चिंता मत करो। और अपने पति को उसने सांत्वना दी। उसके पति को बड़ी तसल्ली मिली श्रावक को। उसने कहा, देखो ऐसी पत्नी भी कहाँ मिलेगी जो अपने पति की इतनी बुरी इच्छा को भी पूरा करना चाहती है। तो समय बीतने लगा। अब पत्नी ने, उनकी जो धर्म पत्नी थी श्राविका, वो भी पक्की श्राविका थी, उसने क्या किया कि मालूम कर लिया, सारा कुछ मालूम कर लिया अपने पति से, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, कौन से दिन की बात है, कौन सा उत्सव था, क्या था, सारा उसने मालूम करके अब उसको मालूम हो गया कि उसने कौन से आभूषण, कौन से कपड़े, क्या ड्रेस उसने पहनी हुई थी। समझ गई मेरी सहेली के पास ये सब कुछ है और वो मेरी सहेली है, उसी को मेरे पति ने देखा है। अब वो अपने सखी के पास जाती है और अपने सखी से कहती है, बहन ये तुम्हारे जो आभूषण और कपड़े हैं ना, ये वाली ड्रेस है, ये मुझे दे दो, मुझे चाहिए है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बाद में। सहेली ने दे दिया खुशी खुशी। सहेली को कुछ नहीं बताया और श्राविका थी, वो भी बड़ी समझदार थी। तो उसने अपने सखी से ले लिया और वो सारा कुछ करके अपने पास में रखा, उसने सब इंतजाम कर लिया, पक्का प्लान बना लिया। और अपने पति से कहती है, स्वामी पतिदेव, वो मेरी सखी तैयार हो गई है, मैंने उसको समझाया और वो मान गई है, आज वो रात में आपके पास आएगी। अच्छा, पतिदेव तो खुश हो गए, श्रावक खुश हो गए और कहने लगे, वाह आज आएगी वो मेरे पास। हाँ, लेकिन आज के बाद फिर नहीं आएगी, आपने कहा ना एक बार मिलना चाहता हूँ। हाँ, बस एक ही बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आज वो आएगी आपके पास। और उस पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, उन श्राविका ने क्या किया कि वो सारे जेवर कपड़े स्वयं पहन लिए और थोड़ा सा अपने मुंह पे थोड़ा सा आवरण भी रख लिया, जिससे कि बराबर ना दिखे। और समय के हिसाब, समय पहले बता दिया पतिदेव को कि वो मेरी सहेली जिसको आप चाहते हो वो अमुक अमुक समय पे आएगी आपके पास में। और उस समय पर उसने ऐसी व्यवस्था करी, श्राविका ने, उनकी धर्मपत्नी ने, कि थोड़ा अंधेरा था जहाँ पर वो बैठे थे, जहाँ पर वो लेटे थे, जहाँ पर उनका बिस्तर था, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा था और सारी व्यवस्था उसने इस प्रकार से करी और खुद आके अपने पति के पास बैठ गई। लेकिन उस समय उसने कैसी एक्टिंग करी, अपने को ऐसा दिखाया कि जैसे वो सहेली है जिसको वो चाहते थे, धर्मपत्नी है, ऐसा नहीं दिखाया, ऐसा शो किया, ऐसी एक्टिंग करी और उनके पति के पास में बैठी, अपने ही पति के पास। वास्तविकता तो यही थी ना।
और उसने जो है थोड़ी उनसे बातें करी और फिर वो चली गई। पतिदेव संतुष्ट हो गए, श्रावक जी की इच्छा अंदर की पूरी हो गई। और रात बीती, बात बीती, अगला दिन हुआ। अब उनकी धर्मपत्नी अपने पति के पास गई, जैसे रोज जाती थी। अब पतिदेव जो श्रावक थे, जिन्होंने अपना व्रत खंडित किया था, भंग किया था व्रत, है ना, व्रत का भंग हुआ ना, अब उनको अंदर में पश्चाताप होता है। वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, बार बार शोक मना रहे हैं। हाय, मैं कितना नीच हूं, मैं कैसा श्रावक हूं, मैंने अपने व्रतों में दोष लगाया। और वो बड़े व्याकुल हो रहे हैं। अब पत्नी उनको समझाती है, नहीं नहीं स्वामी, आप कुछ ऐसा वैसा विचार ना करो। कहते हैं नहीं नहीं, मेरा तो जीवन भ्रष्ट हो गया, मैंने बड़ा पाप किया है, मुझे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। और बड़े बेसुध और व्याकुल होकर अपना सच्चे दिल से उनके अंदर में वो पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने व्रत में मैंने दोष लगाया। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और मैं कैसा हूं। और बार बार यानी इतना उनके अंदर में पश्चाताप का ज्वार उमड़ रहा था, तो ना सिर फोड़ने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे, घबराने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपने कोई पाप नहीं किया। हाँ, कैसे कहती हो? अरे तुमने तो मेरे पाप की पूर्ति कराई। तुम मुझे समझा सकती थी, मुझे डांट सकती थी, लड़ाई झगड़ा कर सकती थी मेरे साथ, क्यों तुमने मेरे पाप में साथ दिया? वो कहने लगी, पतिदेव आपके दोष नहीं लगा, आपके व्रत में कोई दोष नहीं लगा, व्रत भंग नहीं हुआ। वो आपकी पत्नी मैं ही थी, वो मेरी सहेली नहीं थी, वो मैं ही थी जो अपनी सहेली के रूप में आपके पास में आई थी, वो मैं ही थी। अरे वो तुम ही थी, मैं पहचान ही नहीं पाया। हाँ पतिदेव, मैंने ये थोड़ा सा आपसे मैंने छिपावट करी, अगर नहीं करती तो आप तो अंदर ही अंदर में सूख रहे थे, बीमार होने लगे थे। अब पतिदेव श्रावक ने सोचा, हो मेरी पत्नी, इसने मेरे व्रत की रक्षा कर ली, पर मन से तो मैंने दोष लगा ही लिया, सचमुच में दोष नहीं लगा। ठीक है, मैंने परिस्त्री को स्पर्श नहीं किया। नमस्कार, ठीक है, मेरी पत्नी ही थी, वास्तव में परिस्त्री नहीं थी, दोष तो नहीं लगा, लेकिन मन का दोष तो मैंने लगा ही लिया। बहुत स्मार्ट हो गए हो, तो क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा, श्राविका ने कहा, बुद्धियों को, चलो गुरुदेव के पास चलो और सच्चे मन से आलोचना कर लो और अपने पाप का खूब खुल के उनके सामने अपनी बुद्धियों को बता दो, उन्हें खुले हृदय से स्वीकार कर लो, अपनी समझ को, पश्चाताप जो दंड और ज्यादा जो गुरुदेव देवे वो दंड स्वीकार कर लो, और ज्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। कहा हाँ, वास्तव में ऐसा ही बात है। और वो गए गुरु के पास पढ़ रहे हो, सारी अपनी मनस्थिति बता दी। मैं तो ऐसा ऐसा पाप कोई कहानी सुना रही हूँ और मैंने उसमें तो भंडार मन से तो पाप है, दोष का सेवन कर ही लिया। मेरी पत्नी ने बात समझदारी से मेरे को चौथी बचा दिया। 4 प्रकार की बुद्धि होती है ना, और पाती की बुद्धि समझाया और उनको वैनयी की बुद्धि, तसल्ली दी, कर्मजा बुद्धि, तीनों आपने